हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। एक बार की बात है, रमन नाम का एक व्यक्ति था जो कि पूरे दिन चोरी करता था और चोरी करके वह अपने परिवार के लिए तरह तरह के तोहफे ले जाता था और पैसे ले जाता था। उसके परिवार में उसके पिताजी थे, उसकी पत्नी, उसके एक बेटी और एक बेटा था। एक बार की बात है, वह जंगल के रास्ते में छुपकर बैठा हुआ था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था। रमन ने उस बूढ़े व्यक्ति को रोका और कहने लगा कि तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं मुझको दे दो, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। पर वह बूढ़ा व्यक्ति उस चोर से कहने लगा कि ऐसा है, आप इन पैसों को मत लीजिए। मैं इन पैसों को दूसरे गांव से उधार लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और अगर तुम इन पैसों को ले लोगे तो हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। पर वह नहीं माना और वह बूढ़ा व्यक्ति गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसने उसको धक्का दिया और धक्का दे करके सारे पैसे उससे लूट लिए और फिर हंसता हुआ चला गया। उसके बाद वह फिर कुछ दिनों के बाद छुप करके उसी जंगल में बैठा हुआ था। तभी एक नवविवाहित पति पत्नी निकले। उनको देख करके उस चोर ने उन्हें रोका और कहने लगा कि तुम्हारे पास जो भी जेवर हैं और पैसे मुझको दे दो। उसके पति ने कहा नहीं, कुछ नहीं देंगे। पर उसकी पत्नी ने अपने पति की सलामती के लिए अपने सारे जेवर उसको उतार के दे दिए। पर मंगलसूत्र ही एक ऐसा था जो उसने चोर से कहा कि यह मंगलसूत्र मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि यह मंगलसूत्र मेरे पति का है। तब उस चोर ने कहा कि नहीं, यह भी मुझको दे दो। पर उसकी पत्नी मंगलसूत्र किसी भी हाल में देना नहीं चाहती थी। तब उसने उसके पति को जान से मार दिया और कहने लगा कि लो, अब तुम्हारा जो मंगलसूत्र पहनने का कारण था मैंने उसको भी खत्म कर दिया, तो इसको अब पहनने से कोई फायदा नहीं। पति के मरने के बाद पति के वियोग में पत्नी ने भी अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। उसके बाद वह मंगलसूत्र और सारा पैसा ले करके अपने घर आने लगा। तभी एक पेड़ पर एक साधु महाराज बैठे देख रहे थे। उन्होंने रमन लाल को रोका और कहने लगे कि यह जो तुम पाप करते हो यह गलत है। ऐसा करो, इस पाप को छोड़ दो और मेहनत करके अच्छे रास्ते को अपनाओ। पर रमन लाल ने उस साधु से कहा कि यह कार्य मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इससे मेरे परिवार का खर्च चलता है और इससे मेरा परिवार खुश रहता है। तब साधु ने रमन लाल से कहा कि क्या जो तुम सबसे चोरी करके लेकर जाते हो, क्या उस पाप के भागीदार तुम्हारे घर वाले भी होंगे? तब रमन लाल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं अपने घर वालों के लिए जो इतना सारा पैसा लेकर जाता हूँ। तब साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर वालों से
एक बार इस विषय में पूछ करके तो आओ। तब रमन लाल ने सोचा कि चलो एक बार पूछ ही लेता हूँ। तो रमन लाल ने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि पिताजी, जो मैं चोरी डकैती करता हूँ उसके पाप के भागीदार क्या आप होंगे? तब उसके पिता ने कहा कि इस पाप के भागीदार मैं क्यों बनूं, क्योंकि मेरे जीवन में तो वैसे भी इतने सारे पाप हैं, उनको तो मैं कम नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारे पाप और कैसे ले सकता हूँ? और मैं तो वैसे भी नहीं चाहता कि तुम चोरी और डकैती करो। तब रमनलाल अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से भी यही सवाल किया। तब पत्नी ने भी साफ मना कर दिया और कहने लगी कि यह जो तुम चोरी डकैती करते हो तो इस पाप के भागीदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा पाप उसको तुम भोगो और तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करो। तब वह रमनलाल अपनी बेटी और बेटे से भी यही सवाल करते हैं। तब उसकी बेटी और बेटे ने भी कहा कि नहीं पिताजी, मैं आपके इन बुरे कर्मों का भागीदार कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये बुरे कर्मों के जो पाप हैं इनको भगवान भी माफ नहीं करता है, इसलिए मैं क्यों इन पापों का भागीदार बनूं। रमनलाल की समझ में आ गया। वह फिर उसी जंगल में गया और साधु महाराज से कहने लगा कि क्या बताइए साधु महाराज, मेरे परिवार के लोग इस पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे हैं, पर आप यह बताइए कि इस कार्य को छोड़ने के बाद मैं कैसे अपने पाप को कम कर सकता हूँ। तब साधु महाराज ने कहा कि तुम ये जो बुरे कर्म हैं ये सब छोड़ दो, मेहनत करो, ईश्वर में ध्यान लगाओ और दूसरों की मदद करो, जिससे कि तुम्हारे पाप जो है धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएंगे। उसके बाद रमनलाल ने वह बुरे काम छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा, जिससे अब उसका ईश्वर में मन भी लगने लगा। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। दोस्तों, बुरे काम तो बुरे काम होते ही हैं, पर बुरे कर्मों का जो पाप होता है वह आपके जीवन में जीवन भर परेशान करते हैं। इसलिए अगर हम में से कोई भी व्यक्ति या बुरे कार्य कर रहा है तो हो सके तो आज ही उन बुरे कर्मों को छोड़ देना चाहिए और मेहनत करके ईश्वर में ध्यान लगा करके अपने इन बुरे कर्मों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि ईश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।